नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और हमारे साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। और आज बजट सत्र का पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और कई सारी चीज़ें जो है सरकार के बारे में उन्होंने बताई, यहाँ पर अपनी राय यहाँ पर। नए गवर्नर साहब आए हैं, आज पहली बार उनका विधानसभा भी आगमन हुआ और सरकार ने जो भी काम किए हैं वो सदन के पटल में रखा गया। मुझे लगता है कि 3 वर्ष के कार्यकाल, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो सरकार ने काम किया वो सराहनीय है और करीब करीब सभी कामों की चर्चा सदन में हो गई और इस पर कल हम लोग की तरफ से संभवतः मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। लगातार बाबूलाल मरांडी ने आज कहा कि अब सत्ता पक्ष के भी विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रघुवर सरकार काफ़ी अच्छी थी, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो सही था। अब तो इस सरकार के बारे में ही विधायक कहना शुरू कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बाबूलाल जी भी भाजपा में थे पहले और किन कारणों से वो भाजपा के खिलाफ बोलते रहे या क्या बातें हैं वो देखनी चाहिए। अंबाजी के विधायक प्रतिनिधि पर हमला हुआ है तो उनकी ये बातें कहना लाजमी है, वो कह सकती हैं इन बातों को। लेकिन हाँ, मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूँगी योगेंद्र साहब जी को विशेष करके कि पिछले सरकार के समय उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया था। दोनों लोग जेल में थे और उन्हें अंदर रखने का हर संभव प्रयास उस समय की सरकार ने किया। साथ ही मैं ये याद दिलाना चाहूँगी विपक्ष के लोगों को कि उनका एक विधायक, हम लोगों के एक साथी विधायक के पति नीरज सिंह की हत्या में जेल के अंदर है। तो ये लोग इस तरह की बातें ना करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अगर हम लोग बात करें, आप भी प्रतिनिधि के रूप में अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और उनको आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आप लोगों की समस्या का हल होगा, नियोजन नीति सरकार लेकर के आएगी। तो इसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि सर्वे आप लोग ज़रूर करा रहे हैं मुख्यमंत्री ऑडियो के माध्यम। बिल्कुल, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना हम लोगों की प्राथमिकता पर है। हम लोगों के भी कार्यकाल का 3 साल बीत गया और जो नीति हम लोगों ने ला के सुलझा करके सब कुछ लाने का प्रयास किया, उसमें किस तरह से विपक्ष ने अड़चन लगाया है वो आप सब लोगों के सामने है। युवाओं को रोज़गार के अवसर कैसे दिए जाए, सरकारी बहालियों को जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट किया जाए, ये अब हम लोग की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोगों को उन लोगों से चर्चा करने के लिए भेजा था तो ये आश्वस्त करके भेजा था कि युवाओं का ध्यान हम रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है, अभी बयान भी आया था कि इस समय हम लोग इन सब जो ये मुद्दे, मुझे लगता है प्रायोरिटी पर सबसे ज़्यादा मुद्दा युवाओं के रोज़गार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, वो उसका निदान चलते सत्र में हो जाएगा। एक और गंभीर समस्या जो इस वक्त आ रही है, सुखाड़ की परिस्थिति में फरवरी के महीने में ही पानी की जो संकट ग्रामीण इलाकों में विशेष करके, पहले तो शहरी क्षेत्र में अगर किसी तरह की परेशानी देखते थे लेयर कम होता था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुआं, पोखर, ये सब में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। लेकिन इस बार ग्रामीण इलाकों में भी पानी के लिए फरवरी के ही महीने में हाहाकार मचा हुआ है। तो इस पे वॉर फुटिंग पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है कि एक प्रकार का से ये आपदा हम लोगों के ऊपर आई है। तो ये थी हमारे साथ दीपिका पांडे जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ प्रमुखता से अगर हम लोग किसी मुद्दे को अगर इस बार रखा जा रहा है तो वो सर युवाओं के रोज़गार को लेकर के है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात जो है वो यहाँ पर बताई कि किस तरीके से फरवरी महीने में ही पानी की समस्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और इस पर भी जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए और इसको लेकर के हम लोग लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।